बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमुन नबिय्यीन। आज की इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, पलकें, आंखें और लबे लालैं मुबारक के बारे में गुफ्तगू होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे लालैन तमाम बंदगाने रब से बढ़कर खूबसूरत थे। रंगत मुबारक सुर्खी माइल मौजूनियत के साथ मोतदिल लताफत, नज़ाकत और रनाई दिलकशी में अपनी मिसाल आप बवक्ते कुशा नहायत शगुफ्ता और लतीफ़ महसूस होते जब लब मुबारक वहाँ होते तो दहन फूल बरसाता। हज़रत अली करमल्लाह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें घनी और लंबी थीं। हज़रत जाबिर बिन समरा से किसी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर तलवार की तरह चमकता था। आपने कहा, नहीं, बल्कि चांद सूरज की तरह चमकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गोल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक वसी था। हजरत हिंद बिन हाला फरमाते हैं हजरत हिंद बिन हाला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की मिसल चमकता था। हजरत जाबिर बिन समरा से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी आंखों वाले थे, कुशादा मुंह था। मैंने पूछा, किस कदर लंबी आंखें थीं? उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हल्की सी हमरा सुर्खी थी, सफेद ढीलों में सुर्ख धारियां थीं। हजरत जाबिर बिन समरा से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख नशीली आंखों वाले थे, कुशादा दहन थे। हजरत जाबिर बिन समरा कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते तो यूं लगता जैसे उन्होंने सुरमा लगाया हुआ हो। सुरमीली आंखें थी, हालांकि सुरमा नहीं लगा होता था। तिबरानी, हाकिम मुस्तदरक और तिरमिजी से नकल कर रहा हूं। अहमद बिन अब्दान फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी आंखें, लंबी घनी पलकें थीं। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में स्याह हिस्सा बहुत ज्यादा स्याह और सफेद बहुत ज्यादा सफेद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी बड़ी थीं और पलकें तवील थीं। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख और स्याह थीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुकद्दस की स्याही को सफेदी ने घेरा हुआ था। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुरमगी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें लंबी थीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के नूर से चीज़ें ताबा हो जाती थी। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुलाई में था। हजरत अबू उबैदा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर बिल्कुल गोल न था, बल्कि हमवार था। अहले अरब ऐसे चेहरे को बहुत पसंद करते थे। दलाइल नबुवा बैकी से नकल कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया जा रहा हो
اور حضرت معبد رضی اللہ عنہ کا نام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرماتی ہیں میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا ظاہر تاباں اور چہرہ انور روشن تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سارے لوگوں سے حسین اور رنگت سارے لوگوں سے روشن تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کے حالہ کی طرح تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چراغ کے اجالے میں کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور غالب آ جاتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور منور ہو جاتا، گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قد و خال روشن تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آئینے کی طرح ہو جاتا، گویا کہ دیواروں کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں نظر آتا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ وما توفیقی الا باللہ۔